हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम दो चैप्टर्स की तैयारी करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की। एक है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और दूसरा है आपका रियल नंबर्स। तो शुरू करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन से। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन में जनरली क्या होता है, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे और बोला जाएगा इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को वाई एक्सिस किस रेशियो में डिवाइड कर रही है और किस पॉइंट पर, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी बताइए किस पॉइंट पे काट रही है इसे। या तो वाई एक्सिस के नाम पर आ जाएगा क्वेश्चन या फिर एक्स एक्सिस के नाम पे। कैसे, कोई दो कोऑर्डिनेट्स दे दिए, बोला कि इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को एक्स एक्सिस किस पॉइंट पर काट रही है और किस रेशियो में काट रही है। दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है, दोनों में से किसी एक तरह से। अब बात करते हैं केस स्टडी क्वेश्चंस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कैसे आती है। वो जनरली डिस्टेंस फॉर्मूला बेस पे आती है। जनरली डिस्टेंसेस ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब जो पेज आपको दिखाई दे रहा है वो पूरा एमसीक्यू बेस का है। इसमें जो पहले दो क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं वो सर्कल प्लस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से हैं। यानी कि आपको एक सर्कल दे रखा है, उसमें 3 पॉइंट्स होंगे, एक सेंटर, एक डायमीटर के 2 एंड्स। ये इन 3 पॉइंट्स में से कोई भी 2 पॉइंट्स आपको दे रखे होंगे और तीसरा निकालना होगा। ये डायरेक्टली आपके मिड पॉइंट फॉर्मूले के बेसिस पे है, उससे आप अच्छे से तैयार कीजिएगा। एक सर्कल वाला क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। इसके अलावा जो तीसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है इसमें है रिफ्लेक्शन। कोई एक कोऑर्डिनेट दे रखा होगा, बोलेगा कि उसका रिफ्लेक्शन एक्स एक्सिस में कहाँ पड़ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताइए। या फिर ये पूछ सकता है कि वाई एक्सिस में उसका रिफ्लेक्शन कहाँ पड़ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट बताइए। ये तीसरा क्वेश्चन हो गया। फोर्थ क्वेश्चन है कि कोई पॉइंट दे दिया जाएगा और ये बोला जाएगा कि उस पॉइंट की दूरी, उस कोऑर्डिनेट की दूरी एक्स एक्सिस से कितनी है। या तो ये पूछा जाएगा या फिर ये पूछा जाएगा कि उस पॉइंट की वाई एक्सिस से दूरी कितनी है, डिस्टेंस कितना है। तो ये आप क्वेश्चन तैयार करेंगे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि कोई कोऑर्डिनेट इनकम्प्लीट दे रखा है, मतलब या तो एब्साइसा दे रखा होगा उसका या ऑर्डिनेट दे रखा होगा। बोलेगा कि ये पॉइंट, बाकी 2 पॉइंट और दे रखे हैं कोऑर्डिनेट्स, उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को ये पॉइंट इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको रेशियो दे दिया जाएगा कि इस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। आपको ये बताना है कि जो कोऑर्डिनेट स्टार्टिंग में दिया था इनकम्प्लीट, उससे आपको कंप्लीट करके दिखाना है। यानी कि एब्साइसा दिया होगा, ऑर्डिनेट पूछा होगा तो ऑर्डिनेट बताना है, ऑर्डिनेट दिया है एब्साइसा पूछा है तो एब्साइसा बताना है। ये वो वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है एक डिस्टेंस फॉर्मूले के बेस पे सिंपल क्वेश्चन। दो कोऑर्डिनेट्स हैं, आप उन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालिए। या तो वो बिल्कुल सिंपल सिंपल कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे या फिर वैसे कोऑर्डिनेट्स दे रखे होंगे थोड़े से मिडल, मतलब थोड़े से एवरेज डिफिकल्टी के, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है लास्ट क्वेश्चन। या फिर हो सकता है हायर डिफिकल्टी के कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स दे रखे हों। तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले को बहुत अच्छे से कर लीजिए। कम से कम 2 क्वेश्चन तो डिस्टेंस फॉर्मूले से आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। अब स्टार्ट करते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन एक आने के पूरे पूरे चांस हैं, जिसमें आपको टू प्रूव वाला क्वेश्चन होगा। आपको 3 टाइप दे रखे हैं, या तो ये बोलेगा प्रूव दैट 5+2√3 इज इरेशनल, या इस तरह का ही कोई क्वेश्चन जिसमें एक रैशनल नंबर एक इरेशनल नंबर का मिक्स दे रखा होगा, प्लस में या माइनस में। यहाँ प्लस की जगह माइनस दिखाया जा सकता है, जैसे 5-2√3 इज इरेशनल। रूट की वैल्यू चेंज हो सकती है, इन सारे नंबर्स की चेंज हो सकती है, पर दिखेगा कुछ इसी तरह का। या तो ये होगा। इसके बाद दूसरा टाइप है √5 इज इरेशनल, या पूछ लेगा √2 इज रैशनल, या पूछ लेगा √3 इज रैशनल, जिसमें जनरली √2 इज रैशनल पूछने के चांसेस ज़्यादा हैं। उससे ईजी है, ईजी को हम कह नहीं सकते भाई। √2 है, √3 है, √5 है, √7 है, सब एक जैसे हैं। डिफरेंट मेथड है ऊपर वाले क्वेश्चन से। अब तीसरा टाइप आता है 7√5 इज रैशनल, जब इसमें रैशनल और इरेशनल का प्रोडक्ट दे रखा होता है। जो थर्ड टाइप दिखा रहा हूँ मैं और जो फर्स्ट टाइप जो दिखा रहा हूँ, वो दोनों लगभग एक जैसे तरीके से किए जाते हैं। तो आप इन तीनों ही टाइप के क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, इन्हीं टाइप के क्वेश्चंस में से, एग्जैक्टली ये क्वेश्चन नहीं। अब रियल नंबर्स में बात करते हैं एमसीक्यूज और असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चंस की। तो 2 एमसीक्यूज और एक असर्शन एंड रीजन वाला क्वेश्चन आ सकता है, और ये दोनों ही टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो एचसीएफ और एलसीएम बेस पर होने के पूरे पूरे चांस हैं। टोटली एचसीएफ और एलसीएम बेस पे। तो तैयारी कैसे करें सर, यहाँ तो आपने कोई एग्जाम्पल ही नहीं दिया है कि कैसा क्वेश्चन आएगा। तो भाई इसकी जितनी तैयारी करो उतनी कम।
मेन चीज़ क्या है, इनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। या तो बेसिक्स क्लियर हो, अगर सर बेसिक्स की तो दिक्कत है, बेसिक्स ही क्लियर नहीं हो रहे तो क्या करें, तो ठीक है, बेसिक्स अगर उतने स्ट्रांग नहीं है तो आप किसी भी बुक को रेफर कर सकते हैं और उसमें एमसीक्यू वाली बुक को रेफर कीजिए और उसमें एमसीक्यूज लगाइए। जितने ज़्यादा से ज़्यादा लगाएंगे उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं, रियल नंबर्स में किस सेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं। तो उसी हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए। और एचसीएफ एलसीएम के बारे में मैंने आपको बताया, जैसे कि किसी भी एमसीक्यू वाली बुक से तैयारी कीजिएगा। जितने ज़्यादा अटैम्प्ट्स करेंगे उतनी ही ज़्यादा अच्छी तैयारी होगी, उतनी ही ज़्यादा आसान लगेगा एचसीएफ एलसीएम। ओके, अब बहुत अच्छे से तैयारी करनी है आपको। अगले वीडियो में मिलते हैं।